के 52,450 के बीच में अगर मार्केट आती है तो यहाँ पे आप एक हीरो जीरो कॉल कंसिडर कर सकते हो। देयर आर हाई चांस 52,600 का कॉल कहीं ना कहीं हीरो जीरो हो सकता है। 50-60 रुपए का मिलता है। मैक्सिमम टारगेट 400 है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम टारगेट मेरा कल का 53,000 है। वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। गाइस आई होप आपका आज का दिन बहुत अच्छा गया हो, क्योंकि गाइस जो कल हमने आपको फिन निफ्टी में बोला है एग्जैक्ट वही हुआ है। कल इतने कॉन्फिडेंस से बोला था कि मार्केट ऊपर जाएगी और उसी कॉन्फिडेंस को दिखाते दिखाते फिन निफ्टी जो है आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 2% तक का इसने आज जंप लगाया है। गाइस मूव देख सकते हो। आपको बोला था यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, मैंने अपने इंस्टाग्राम के चैनल पे भी डाला था यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या था आपको प्रीवियसली दिखा देता हूँ। ये ब्रेकआउट हुआ था, इसके बारे में बात नहीं करेंगे, बस ये बात करेंगे टारगेट जो मैंने आपको बताए थे। ये टारगेट बोला था और उसके बाद बोला था इसके ऊपर मार्केट निकलेगी तो 23,600 आएगा। गाइस ये तो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन यहाँ तक का जो टारगेट था यहाँ से लेके इधर 200 पॉइंट हमारे बिल्कुल एक्सपेक्टेड थे। 60 रुपए की प्रीमियम चैनल पे 23,100 की कॉल एक दिन पहले बीटीएस थी गाइस। 60 रुपए से 430 का हाई लगाया है। इतना बढ़िया ट्रेड था। और भी आज बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड्स गए हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में। गाइस आने वाले दिन बहुत अच्छे हैं, जितना कॉल उठा के ट्रेड कर सकते हो कर लो। क्वांटिटी अपने हिसाब से रख लेना, बस ये कह रहा हूँ डायरेक्शन मार्केट की ऊपर ही है। कल भी मैंने आपको बोला था कि मार्केट यहाँ से अब मोमेंटम जो है साइडवेज वाला नहीं होने वाला। आपको बोला था मैंने, आप प्रीवियस डे देख सकते हो मार्केट साइडवेज थी। ठीक है, यहाँ ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ, अगले दिन वापस ऊपर। जिस दिन सुबह ब्रेकडाउन हुआ सेम डे वापस ऊपर आ गई। इसका मतलब जो प्रीवियस बायर्स थे वो यहाँ पे निकल गए। यहाँ से फ्रेश एंट्री हुई है तो अब चांसेस होगा कि मोमेंटम जो है वो तेज रहे। और मैंने आपको बोला था गाइस ऑल टाइम हाई लगने वाला है। ऑल टाइम हाई लग चुका है। ऊपर मैंने आपको 23,900 के टारगेट दे रखे हैं, तो कल के लिए हमारा 23,900 टारगेट रहेगा। इसके ऊपर निकलेगी तो वही 24,200 जो मैंने आपको पहले बोला था, और 24,600 की तरफ निफ्टी हमको जाते हुए दिख रहा है। सिंपल सी बात है, बाय कब करना है? बाय करना सिर्फ और सिर्फ डिप पे है। यहाँ पे अगर आप देखोगे मैं इस वाले लो से लेके अब इस वाले लो पे अगर एक ट्रेंड लाइन बनाऊं तो मेरे को दिख रहा है कि ये वाला जो मोमेंटम है ना काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप खुद ही देख के बता सकते हो कि इसका एंगल देखो कितना ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे सिंपल है, ये प्रीवियसली रेजिस्टेंस थी, मार्केट ने बार बार इस जगह से फॉल किया था। तो 23,670, 23,650 और 23,700, ये तीनों ना बड़े स्ट्रॉन्ग लेवल है। तो सिंपल सी बात है, 23,700 से लेके 23,650 जैसे मार्केट इस जोन पे आती है आप फिर से बाइंग करके चल सकते हो। थोड़ा बहुत साइडवेज होगी, वापस अप मूव जाएगी। तो यहाँ से जो ऊपर टारगेट होगा आपका, फर्स्ट टारगेट 23,750, नेक्स्ट टारगेट 23,800 और इसके बाद आपका टारगेट होने वाला है 23,900 का गाइस। ठीक है, तो इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सेल की रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं दूंगा। जो कुछ भी अगर सेल का बनेगा निफ्टी में तो वो मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। ठीक है, बैंक निफ्टी में आपको देख सकते हो गाइस, सबसे पहले तो आपको मैं अपना टेलीग्राम चैनल दिखाता हूँ। ये पूरी मूव मैंने आपको कैच कराई है कितने बजे, आप प्रॉपर टाइम देख सकते हो गाइस। यहाँ पे ना लिखा हुआ है 11:42 पे मैंने आपको बताया था। हमारा ए स्टेटस का टेलीग्राम चैनल है, जो फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो देख रहा है वो अभी के अभी इसको ज्वाइन कर सकता है। गाइस कुछ टाइम पहले मैंने आपको बोला था 52,500, 52,500 बैंक निफ्टी में आने वाला है। मैंने इस मैसेज को पिन भी करा है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है मैंने 11:42 पे, अकॉर्डिंग टू मी दिस डाउन मूव, कौन सी डाउन मूव? चार्ट खोलो, पहले अप मूव आई है, उसके बाद रेड कैंडल बननी शुरू हो गई। इसका क्या मतलब है? ये एक रीटेस्ट है, इट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर द टारगेट ऑफ 52,500, 52,000 पे खड़ी है। अब 500 पॉइंट आप बता दो इस टाइम पे और किसी टेलीग्राम चैनल ने आपको बताए थे कि इतनी बड़ी मूव आ सकती है? ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ गाइस आपको स्टेटस में मिलेगा, इसके अलावा कहीं नहीं मिलता। इसके पीछे का लॉजिक समझ लो, या तो यहाँ पे समझ लो या मैं आपको इधर चार्ट पे दिखा देता हूँ। इधर चार्ट पे आ जाओ। सिंपल सी बात है, आपको लास्ट वीडियो में बोला था ये वाला जो लेवल है मार्केट में क्या है रेसिस्टेंस का। आपको मैंने ये भी बोला था 51,850 से लेके 52,000 पे अगर आप सेल करना चाहो तो कर सकते हो। यहाँ पे आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिली, ऊपर निकली, आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको क्या बोला कि ये प्रीवियस रेसिस्टेंस जो है अब सपोर्ट है। यहाँ पे हमें ब्रेकआउट देखने को मिल गया है। ये जो गिरावट आ रही है ये एक तरह से रिटेस्ट है। बाय करना है तो कर लो, मैक्सिमम टारगेट 52,500। तो 850 और 52,000 के ऊपर से चेन होना था, मतलब स्टॉप लॉस मुश्किल से 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस होया होगा, इससे ज्यादा नहीं होया होगा। क्योंकि मोमेंटम इतना स्ट्रॉन्ग है, किसी ने 51,850 पे नहीं किया होगा शॉर्ट, अगर मेरी सुनी भी है तो। ठीक है, क्योंकि मोमेंटम इतना स्ट्रॉन्ग था, वहां पे सेल नहीं बन रहा था। हमने कोई भी सेल नहीं दिया, हमने सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉल दी थी बाय साइड की, जब यहाँ पे मॉर्निंग में ब्रेक हो रहा था और उसमें हमारा टारगेट हिट हुआ।
ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या हुआ, इधर नहीं, यहाँ पे हमने ट्रेड दिया था जब ब्रेक हो रहा था 52,000 का, तो 52,000 की ही कॉल दी थी। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा टारगेट हिट हुआ और उसके बाद भी और ऊपर गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट का मोमेंटम देख लो गाइस कितना स्ट्रॉन्ग है। और मैंने आपको बोला था ये देखो इधर भी इसने यहाँ पे सपोर्ट से इसके नीचे जाने का मतलब और सडनली ऊपर आने का मतलब यही होता है कि उन्होंने ट्रैप कर लिया। लिक्विडिटी मार्केट को मिल गई, आपको ये बोला था लिक्विडिटी के लिए मार्केट एक दो दिन नीचे आ सकती है। यहाँ जब खड़ी थी आई नीचे, लिक्विडिटी ग्रैब हुई, उसके बाद वापस से मार्केट ऊपर चली गई। ठीक है, तो यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम पे जो है हमारा टारगेट, मैंने आपको टेलीग्राम पे भी बोला था 52,500, 53,200 और इसके बाद शायद 54,000 के आसपास है। तो 54,000 भी जो है हमको बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा। 52,500 जो कि हमारा फर्स्ट टारगेट था वो आज हिट हो चुका है गाइस। ठीक है, तो मूव देख सकते हो कितनी स्ट्रॉन्ग थी, 52,100 से लेके डायरेक्ट 52,500 के आसपास। ठीक है, इधर ही मार्केट ने रेसिस्टेंस लिया, फिर यहीं पे सपोर्ट बनाया। तो कल ये लेवल जो है ना गाइस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल होने वाला है, तो इसको मैंने ऑलरेडी मार्क कर दिया है। अभी एक और चीज को कंसिडर करना, देखो क्या हुआ है, यहां से जो ब्रेक हुआ ना, ये एक छोटा सा रीटेस्ट था। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। इसके बाद अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो हमको यहाँ पे ये रीटेस्ट दिखेगा। ठीक है, अब अगर हम टाइम फ्रेम को बड़ा करेंगे, 1 आवर का टाइम फ्रेम करेंगे, जैसे आपको पता है मैं हमेशा आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम दिखाता हूँ। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको कहीं ना कहीं इस रेड कैंडल का भी रीटेस्ट देखने को मिला है। ठीक है, लेकिन अगर आप इससे बड़ा टाइम फ्रेम जाओगे, जैसे कि आप बोल दो 2 आवर का टाइम फ्रेम दिखाऊंगा मैं आपको, तो आपको एक स्ट्रेट अप मूव दिख रही है, एक स्ट्रेट अप मूव। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि मार्केट यहाँ से और ऊपर जाएगी, जाएगी, मैं ऊपर कह रहा हूँ जाएगी, लेकिन अगर मार्केट पहले नीचे आ जाए तो गाइस एक बहुत बढ़िया अभी भी बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। अगर आप ये मूव मिस कर चुके हो, चांसेस होंगे अगर कल मार्केट नीचे आती है 2-3 दिन में, वापस इन्हीं लेवल्स पे आती है, कौन सा लेवल आपका हो सकता है, 52,000 मैक्स, 52,000। अभी 630 खड़ी है, 52,630। अगर आने वाले दिन में 600 से लेके 500 पॉइंट की करेक्शन भी होती है, डरने की जरूरत नहीं। प्रीमियम चैनल पे मैं पुट नहीं दूंगा, उसमें दूंगा तो छोटा मोटा ट्रेड होगा। ठीक है, क्या करेंगे उसमें, हम वेट करेंगे नीचे से जब स्ट्रेंथ आएगी ना गाइस, हम बाय करेंगे। देखो प्रीवियस ट्रेंड जो है ना बहुत स्ट्रांग है, 2 दिन मार्केट रुक गई लेकिन वापस से ऊपर मोमेंटम आ गया। ठीक है, फिर हो सकता है अगर 1-2 दिन मार्केट रुक जाए फिर से अप मूव आएगी। तो यहाँ पे हमको कुछ नहीं करना, बाय ऑन डिप करके चलना है। बड़ा लेवल 52,000, अगर बड़ी बाइंग करनी है, बड़े लेवल के लिए बाय करना है, तो मेरे अकॉर्डिंग 52,000 से लेके 51,800 ये वाला जो जोन है गाइज आपका बेस्ट बाइंग जोन बन सकता है। जैसे तैसे करके अगर मार्केट कल वापस आ गई इधर तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, यहाँ से आप फिर से बाइंग करके चल सकते हो। अब स्टॉप लॉस जो होगा लास्ट आपका 51,300 या आप 51,200 लगा सकते हो। तो 800 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा या 700 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, बदले में आपको 1,500 से लेके 2,000 पॉइंट तक की बुक देखने को मिल सकती है। अगर फ्यूचर ट्रेड करोगे तो कोशिश करना आप नेक्स्ट वाले फ्यूचर, मतलब कि जुलाई के फ्यूचर में ट्रेड करना। ठीक है, तो यहाँ पे एक ये ट्रेड हो गया बड़ा वाला। बात करेंगे छोटे ट्रेड के बारे में जो कि इंट्राडे का व्यू है सिर्फ और सिर्फ कल के लिए। कल क्या करना है देखो गाइस, मैंने यहाँ पे एरो डाउनवर्ड भी बना रखा है। इसका मतलब सिंपल, 52,450 आप देख सकते हो, यहाँ पे पहले रुका था, ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद यहीं पे लो लगा। तो 52,450 जो है एक लेवल है। ठीक है, इसके नीचे अगर मार्केट निकलती है आप सेल करके चल सकते हो। इस टारगेट क्या होगा, 52,280 के आसपास। ऑलमोस्ट आपको 120-30 पॉइंट, जितने भी पॉइंट हो गए ये उतने की पॉइंट, 170 पॉइंट हो गए। ठीक है, तो 170 पॉइंट के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, और हम यहाँ पे क्या करके चल सकते हैं, अगर ये वाला हाई ब्रेक होता है, सपोज करो मार्केट गैप फ्लैट खुलती है, फ्लैट खुल के धीरे धीरे स्ट्रेंथ दिखा के ऊपर आ जाती है, ये लेवल ब्रेक होता है, यहाँ पे आप चाहो तो एक बार फ्रेश बाय करके चल सकते हो। जो भी लेटेस्ट स्विंग लगा होगा इंट्राडे का कल, वहां पे अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो। टारगेट 53,000, 53,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन होती है तो नेक्स्ट टारगेट होने वाला है 53,200। ठीक है, तो अभी भी मेरे ऊपर के टारगेट 52,500 तो आ गया पहला टारगेट। दूसरा टारगेट जो था वो हमारा था 53,200 का। 53,000 अपने आप में एक साइकोलॉजिकल लेवल है, इसलिए मैंने उसको ऐड कर लिया, वरना इसकी कोई अहमियत नहीं है। ठीक है, तो 52,750 ब्रेक होता है तो भी ये टारगेट आ सकते हैं। ऑन द डाउन साइड जब तक मार्केट 52,450 के ऊपर है आप सिर्फ बाइंग के बारे में सोचो।
बाय चांस फ्लैट खुलने के बाद पहले इस लेवल पे आ जाती है तो आप यहाँ से भी बाय करके चल सकते हो। तो कितने ट्रेड्स हो गए, इसके नीचे शॉर्ट, इसके ऊपर बाय, इसके ऊपर निकले तो बाय। सेम ट्रेड्स मैंने कल आपको निफ्टी में दिए थे, अगर आपको याद होगा तो। आपको एक लेवल दिया था, उसके नीचे निकलेगी तो शॉर्ट होगा, हाथ से ऊपर आती है तो बाय होगा, और कल का हाई ब्रेक होगा तो भी बाय होगा। तो गाइज वही हुआ है जो मैंने आपको बताया है, और वही होगा जो मैं आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो 52,450 के नीचे अगर मार्केट निकलती है आप सेल करना। गाइस बार बार वीडियो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो देख के जब आप हटोगे आपके दिमाग में रटे पड़े होंगे कि मैंने क्या लेवल बोले हैं। 52,450 के नीचे सेल है, 52,280 आपका टारगेट है। इसके नीचे बाय चांस और नीचे निकलती है तो एक बार वापस से 52,000 की तरफ आ सकती है। ऑन द अपसाइड 52,450 के ऊपर सस्टेन होती है। आप देख सकते हो यहाँ पे हमको साइडवेज रेंज दिख रही है, लेकिन ये लोअर रेंज होगी तो आप यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस 52,400 का स्टॉप लॉस लगा के ऊपर बाय कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 52,600। नेक्स्ट टारगेट होगा 52,750 जो कि ये हाई है, और इसके ऊपर निकलने के बाद फिर से ऑल टाइम हाई की तरफ नया ऑल टाइम हाई लग सकता है 53,000 की तरफ। 53,000 ब्रेक होगा तो नेक्स्ट टारगेट होगा 53,200 का। इस बात करेंगे हीरो जीरो के बारे में। हीरो जीरो के लिए ये वाला जो लेवल है बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है। क्यों बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है? सपोज करो मार्केट फ्लैट खुलती है, कल पूरे दिन साइडवेज रहती है, साइडवेज रहने के बाद इधर आ जाती है तो ये सपोर्ट जो है, ये सपोर्ट तो है ही। यहां से जो है ना गाइस फ्रेश बाइंग आ सकती है। दूसरा कि ये 52,500 नंबर है, राउंड नंबर हो गया ऑलमोस्ट 52,458 का जो है हमारा एक तरह से सपोर्ट भी है। तो ये दो का जो कॉम्बिनेशन लगेगा, और जब मैं आपको अभी ऑप्शन चेन पे दिखाने वाला हूँ उससे आपको दिखेगा कि 52,500 पे 1.5 लाख की पुट राइटिंग हुई है, जिसमें से 144 आज ही ऐड हुए हैं। इसका मतलब ये है चाहे कुछ हो जाए ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट 52,500 के नीचे नहीं जाएगी। तो इसका मतलब अगर मार्केट 52,500 से लेके 52,450 के जोन पे आ जाए, गाइस बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी है मेरे अकॉर्डिंग। यहाँ से 5x 10x हो सकता है। आपको बोला था गाइस, आज भी हुआ है, प्रीवियसली मिड कैप पे भी 27-28 रुपए की चीज 180 हुई, आज हमारी 60 रुपए की चीज 430 हुई। आप देख सकते हो गाइस पावर क्या है, यहाँ पे आपको बता रहा हूँ करके दिखाता हूँ प्रीमियम चैनल पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्रेड। 52,500 से लेके 52,450 के बीच में अगर मार्केट आती है तो यहाँ पे आप एक हीरो जीरो कॉल कंसिडर कर सकते हो। देयर आर हाई चांस 52,600 का कॉल कहीं ना कहीं हीरो जीरो हो सकता है। 50-60 रुपए का मिलता है, मैक्सिमम टारगेट 400 है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम टारगेट मेरा कल का 53,000 है। तो गाइस आई होप आपको निफ्टी बैंक निफ्टी क्लियर हुआ हो। वीडियो चलेगी तो वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।